हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। जो लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, बहुत से कमेंट्स भी आते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, आपने क्या किया, कैसे किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे, यूट्यूब जर्नी का सफ़र कैसा था, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगा। मुझे पता है मैं इतना बड़ा नहीं हूँ अभी कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, लेकिन अगर हमारे चैनल पे 40,000 लोग हैं तो 40,000 में से एटलीस्ट 10% भी ऐसे होंगे जो मेरे बारे में जानना चाहते होंगे, मेरे बारे में सुनना चाहते होंगे। तो उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी जो व्यूज़ आएंगे उसमें पता चल जाएगी कितने लोग मेरे बारे में जानना चाहते थे। तो मेरा बर्थ जो हुआ था हरियाणा के छोटे से शहर में, छोटा नहीं है कि ठीक ठाक है, फरीदाबाद में हुआ था। दिल्ली एनसीआर में ये एरिया पड़ता है। और मिडिल क्लास फैमिली थी, 3 भाई बहन थे और अपना ठीक ठाक कट रही थी। ऑन एन एवरेज पढ़ाई में बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत नालायक भी नहीं था। 60 और 70 के बीच में रहते थे। ज़्यादा पढ़ोगे 70 तक पहुँचेंगे, कम पढ़ेंगे तो 60 से ऊपर ही रहेंगे। तो इतना ही था, चाहे दिमाग कितना भी लगा लो, आना ही उतना है। तो 2005 में मैंने 12th कर ली थी। उसके बाद बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन में मैंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन कंप्यूटर साइंस मेरे ऊपर से चली जाती थी। और इसी तरीके से 2 साल मैंने कोशिश करते करते फिर मैंने हार मान ली और एक सब्जेक्ट में मेरी री आई, फिर मैंने वो छोड़ दी करने के लिए। तो उसके बाद क्या करना था, डिसीज़न लेना था। तो ऐसे ही मूड बनाया कि चलो होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं। किसी से सुना था अच्छा है, मैंने कहा चलो दूर जाके घर से पढ़ेंगे, क्या पता कुछ हो जाए। क्योंकि सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं और बड़ा बड़ा बैनर लगा के इतना बड़ा दिखाया जाता है, ग्लैमर लाइफ, 5 स्टार की बिल्डिंग, लेकिन वो गेस्टों के लिए गेट अलग होता है और जब आप जहाँ से एंट्री करते हो वो अलग ही चीज़ होती है। तो बहुत फ़र्क है उसकी लाइफ में, दिखाने में और करने में। तो 2007 में मैंने एडमिशन ले लिया था और 2007 से 11 तक मैंने अपना कोर्स किया। 4 साल की डिग्री में मैंने एनरोल कर लिया था। और एक बात मैंने सीख ली थी, समझ ली थी कि ये कोर्स अब आपको कैसे भी करना है, क्योंकि मैंने एजुकेशन लोन भी लिया था और मुझे ये भी पता था कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए किसी ना किसी तरीके से। तो जब मेरा मतलब कॉलेज पास आउट होने वाला था 2011 में, तो उससे पहले जब कैंपस इंटरव्यूज़ आए, तो सबसे पहले कैंपस इंटरव्यू जो आया, मैंने उसके लिए पहले से पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। 4 सालों में जो पढ़ना था पास होने के लिए पढ़ते थे, उससे पहले सारी बुक्स खोली, सब पढ़ा के एकदम तैयार होकर बैठा। और मेरे ख्याल से 180 या 200 बच्चे रहे होंगे, उनमें से 2 बच्चों को सिलेक्शन हो गया, जिसमें से एक मैं था, एक मेरा क्लासमेट था। और हमने कैंपस इंटरव्यू के थ्रू अपनी जॉब निकाल ली किचन में। और सबसे पहले मेरी जॉब लगी 2011 में, फिर मैंने मई में शायद ज्वाइन कर लिया था। और आनंदा इन द हिमालयस एक जगह है, ऋषिकेश से ऊपर है वो, नरेंद्र नगर में। बहुत लोग जानते भी होंगे जो उत्तराखंड से रहते हैं। तो वर्ल्ड्स की नंबर 1 डेस्टिनेशन स्पा प्रॉपर्टी है वो। बहुत फॉरेनर आते हैं, बहुत लोग अब्रॉड से आते हैं। और वहाँ तकरीबन मैंने 3 साल काम किया। मैंने सबसे पहले जो स्टार्टिंग थी मेरी बुचरी और कॉमिसरी से थी। पूरे दिन सब्जी लाना ले जाना, बुचरी करना, मीट की गाड़ी में सामान लोड करना अनलोड करना, बस यही पूरे दिन मेरा काम रहता था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है जहाँ से आपको फूड कॉस्ट बचानी होती है डिपार्टमेंट की। और एज ए फ्रेशर मुझे ये शेफ़ ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, तो मैंने उसको बखूबी निभाया भी। अच्छे खासे कॉन्टैक्ट बनाए, मार्केट में भी मैनेज करना बहुत, मतलब मैंने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया हैंडल किया। और 1 साल तक मैंने उस डिपार्टमेंट में काम किया। फिर उसके बाद साउथ इंडियन सेक्शन में मुझे डोसा बनाने के लिए भेज दिया गया। 3-4 महीने मैंने वहाँ किया काम। 1-2 दिन या 7 दिन मेरे ख्याल से मैंने तंदूर पे भी काम किया। और उसके बाद मैंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना लिया बेकरी में, क्योंकि उस टाइम तक मुझे सर्वाइकल हो चुका था और मैं गले में कॉलर लगा के जॉब करता था। 12-14 घंटे की जो भी शिफ्ट थी मैं कॉलर लगा के ही करता था। और मेरा मन तो वैसे था कि मैं जाऊं कि इंडियन करी में काम करूं, पर वहाँ बड़े बड़ी देग होती थी, पतीले होते थे, तो फिर वो मेरे से उठ नहीं सकते थे। और बेकरी का काम ऐसा था, हाँ, स्पेशली जो पेस्ट्री का काम ऐसा था कि उसमें आपको हल्का हाथ चाहिए और इतना भारी भरकम काम नहीं, लेकिन डिटेल वर्क चाहिए बहुत प्यारा सा। अगर आपका हाथ सेट होगा तभी आप वो काम कर पाओगे। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ मूव कर लिया और मैं वहाँ काम करता रहा। फिर जो हमारे पेस्ट्री शेफ़ वगैरह तो वो भी सब छोड़ के चले गए, मैं अकेला रह गया। मैंने वहाँ पे काम करा, अच्छा खासा काम किया, सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया। बहुत लोग जो सेलिब्रिटीज़ आते थे उनको रेसिपी भी सिखाई मैंने वहाँ। और 1.5 साल नाइट शिफ्ट में करता रहा अपना। और उसके बाद 3 साल करने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दिया अचानक से।
मेरी बनी नहीं अपने शेफ़ के साथ और मैंने टाटा बाय बाय कर दी। उसी दिन डिसीजन लिया कि मेरे को जॉब नहीं करनी और छोड़ के सीधे आ गया। और सबसे पहले मैं घर नहीं आया, जॉब छोड़ के वहाँ से बुआ जी के यहाँ आया। 5-7 दिन मैं वहाँ रहा, जॉब ढूंढता रहा, जूते घिस दिए मैंने। 5 दिन के अंदर अंदर मैंने एक जॉब ढूंढी डंकिन डोनट में, एज ए असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर मैं वहाँ पे बन गया। तो सैलरी भी अब मेरी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी उस टाइम। 2014 की बात है। अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी और दिल्ली में नेहरू प्लेस में मैं मेट्रो स्टेशन में असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर था। पर एक चीज़ मेरे को हमेशा खटकती थी, मैं जॉब तो कर रहा था, पैसा भी मिल रहा था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। क्यों? हम लोग होटल में इतना काम करते हैं, मतलब हमारे हाथ बिजी रहते हैं, हर टाइम पूरे दिन बिजी रहते हैं, गाली खाते रहते हैं। और वहाँ पे काम करने के लिए कुछ नहीं था, एक सिस्टम दे रखा था, अपने जूनियर से काम कराना है, आपको मैनेज करना है, कस्टमर से बात करनी है, डीलिंग करनी है। अब कई बार दिमाग भी ख़राब होता था कि यार 10 रुपये का सामान नहीं लेते, सुनाते इतनी बातें हैं जैसे मतलब जैसे टाटा बिरला अंबानी भी है इन चीज़ों से। क्योंकि मेरे को कस्टमर से एंगेजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, झूठी स्माइल मैं करता नहीं हूँ, एक फेक फेस जो बना के रखते हैं। तो मुझे जॉब में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैं जैसे तैसे काम तो कर रहा था, सैलरी ले रहा था, बट मैंने मन बना लिया कि भाई अब नहीं होगा मेरे से, और मैं फिर से जॉब ट्राई करने लगा। बहुत जगह ढूंढा, ट्राई किया, मसूरी गया, जेपी मसूरी में भी गया, चंडीगढ़ ताज में भी गया, और अभी तो मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ कहाँ इंटरव्यू देने गया था। फिर फाइनली ट्राइडेंट जयपुर में मैं गया इंटरव्यू देने, और मुझे वहीं जीएम, वो वाले जीएम मिले मुझे जिन्होंने सबसे पहले मुझे आनंदा में जॉब दी थी। तो वो मुझे पहचान में गए थे, मैंने ट्रायल वगैरह दिया और मेरा ट्रायल सक्सेसफुल हो गया। मैं वहाँ पे जॉब लग गई। 3 महीने मैंने काम वहाँ तो कर लिया, लेकिन मुझे पता चल गया यहाँ क्या है, कितना पानी है और मैं कितना सीख पाऊँगा। यहाँ मुझे पता चल गया कि भैया यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होगा, यहाँ सीखने लायक लर्निंग जैसा जो आपको और ऊपर ले जाएगी वो नहीं है। जो पीछे तक सीखा था वही चल रहा था वहाँ पे भी। तो फिर मैंने अपने दिमाग में कर लिया कि अब निकलो इंडिया से बाहर। अच्छा, एक चीज़ और ये होती है कि जब आप कोई चीज़ सोच ले होते हो ना, आपको ये करना है, तो आपकी जो सारी फोर्सेस होती हैं, एनर्जी होती है, उसी काम में लग जाती है, और उसी काम को कहीं ना कहीं आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली सोचते रहते हो या करते रहते हो। मैंने 2011 में ही अपना पासपोर्ट बनवा लिया था कि मुझे विदेश जाना है काम करने। मुझे नहीं पता कैसे जाऊंगा, कोई सोर्स नहीं, कुछ नहीं, बट हाँ 2015 में वो टाइम आया कि मैंने कांटेक्ट किया इधर उधर और मुझे जॉब लगी सीशेल्स में, और पेस्ट्री डिपार्टमेंट में लगी। और लेकिन मेरे को जब ज्वाइन करना था तो मैंने बेकरी में वहाँ पे किया। तो 2015 में वहाँ 3 महीने जॉब करने के बाद जयपुर में मैं चला गया इंडिया से बाहर। बहुत बढ़िया जगह है, छोटा सा आइलैंड था, 9 घंटे की शिफ्ट रहती थी, सुबह 4 बजे की या 6 बजे जाते थे। 4 बजे जाएंगे तो 1 बजे आ जाते थे, 6 बजे आते थे तो 3 बजे आ जाते। बेकरी में सारा काम करते थे, पैनकेक, वॉफल, मफ़िन, ब्रेड, सावरडो, जितने भी तरह के ब्रेड होते हैं, फ्रेंच ब्रेड, जर्मन ब्रेड, बेगल, सब कुछ जो बनता है बेकरी में सब वो बनाते थे और वाइंड अप करते थे, अपना साफ़ सफाई करके आ जाते थे। तो 2 साल तक ऐसे चलता रहा। बीचेस पे जाना, पार्टी करना, फिशिंग करना, इतनी पार्टी करना कि बस लेट जाना मतलब। और बहुत अच्छी लाइफ थी, मतलब मौसम बहुत अच्छा था, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कभी भी ज़्यादा गर्मी होती थी, बारिश हो जाती थी, और आपको दुकान पे जाना है, कोई सामान ले जाना है, या वहाँ से अगर आपको कुछ ड्रिंक्स वगैरह करने हैं तो शॉप पे मिल जाती थी इजीली, वहाँ से आप ले सकते थे। पत्थर पे जाओ, आराम से ठंडी हवाओं में बैठ के चिल्ड बियर मारो, एंजॉय करो। तो लाइफ बहुत अच्छी थी। जो लोग लाखों रुपए खर्च करके भी एज ए टूरिस्ट जाते हैं, और हम वो काम फ्री में कर रहे थे। बस ये था कि हमें अपना काम करना था, सैलरी उठानी थी, साथ में एंजॉय भी करना था, रहने का फ्री, खाने का फ्री, लॉन्ड्री फ्री, बस काम कर रहे उसकी सैलरी भी। तो बहुत मज़े करते थे, डिस्को में जाना फ्रेंड्स के साथ। तो 2 साल ऐसे ही हुआ, फिर हमने सोचा कि भाई अब चलो आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद ट्राई करते रहे। फिर मालदीव्स का नंबर आ गया, तो मालदीव्स पे 2017 में मैं वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। आइलैंड लाइफ होती है, क्योंकि मेरे को पहले से एक्सपीरियंस रहा था रिजॉर्ट प्रॉपर्टी में काम करने। चारों तरफ पानी पानी, अपना उठो, सुबह चले जाओ बीच पे, योगा वगैरह करो, वहाँ पे भी वही काम करो। 600 कम से कम मैक्सिमम गेस्ट वहाँ आते थे, 600।
तो बहुत बड़ा आइलैंड था, 10 आउटलेट थे, बुफे इधर उधर भेजना होता था, बग्गी में जाता था सामान, डेजर्ट बनाते थे, बैटरी वाली जो अपने होते हैं ना मिनी पिकअप वैन जैसी जो होती हैं, तो उसमें जाता था सामान, बोट से सामान आता है, फ्रूट्स उठाना, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लोड वाला वर्क था। करते थे 12 घंटे की ऑन एन एवरेज शिफ्ट तो रहती है होटल्स में, अच्छा खासा पे मिलता था। ऑलमोस्ट ये लगा लो अगर मैं इंडिया में उस टाइम जॉब करता उससे 4 गुना मुझे सैलरी मिल रही थी, रहना मिल रहा था, खाना मिल रहा था, खुद बनाओ खुद खाओ कैसे भी इंजॉय करो। बार था स्टाफ के लिए अलग से, स्विमिंग पूल था अलग से, पूल टेबल्स वगैरह सब इंजॉय करने के लिए सब कुछ था जो चाहिए आप लोगों को। लॉन्ड्री भी फैसिलिटी थी अवेलेबल, और थोड़ा एक पास में आइलैंड था, वहाँ शॉपिंग करने भी जा सकते थे, घूमने चले जाते थे, कभी बैंक था वहाँ पे पैसा निकालना हो, बालों की कटिंग करानी हो, वहाँ चले जाना हो, तो मज़े बहुत आते थे काम करने में। और 2019 में 2 साल के बाद फिर मैंने कहा चलो यार चलते हैं, अब यहाँ से बहुत टाइम हो गया। फिर मुझे ओमान में जॉब करने का मौका मिला और मैं चला गया फिर वहाँ से ओमान में मैंने 1 महीना जॉब की, बेकर की जॉब की एज ए बेकर। जो मेरा फ्रेंड शिशिल्स में था मेरे साथ एज ए बेकर, उसी ने मुझे वहाँ बुलाया था, तो हमने दोनों ने मिलकर नाइट शिफ्ट करी। और मुझे पता थी मुझे मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, जैसे तैसे मैंने वहाँ काम किया, 1 महीने की सैलरी ली, उनको वापस पे करी कि भाई मेरे को काम नहीं करना। और मेरे शेफ़ ने मुझे फिर से मालदीव्स में बुला लिया कि भाई नितिन तो वापस आ जा, और फिर मैं वहाँ से छोड़ा जॉब, और उसी बीच में हम दुबई वगैरह भी घूम के आए, तो और मैं आ गया वापस। ठीक है, फिर वापस आने के बाद फिर हमारे यहाँ कंपटीशन वगैरह हुआ, चॉकलेट का शोपीस बनाए हमने, हमारी टीम ही थी, अलग अलग इंडिविजुअल बना रहे थे। एक रिजॉर्ट और था साथ में ही दूसरे आइलैंड पे, वहाँ से भी आई थी एक टीम, तो मैंने जीत लिया अपना फर्स्ट प्राइज़, कैसे ना कैसे करके बनाया, कोशिश की, अच्छा बन गया। और फिर मैं चला गया थाईलैंड 1 वीक की ट्रेनिंग के लिए, घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, फ्रेंच डेजर्ट सीखने के लिए और ज़्यादा। तो उसके बाद वहाँ से आए और फिर टाइम आया 2020 का, फिर मेरे को अपनी फ़ाइल वगैरह लगानी थी, अब मुझे और आगे जाना था और मुझे निकलना था कनाडा। मैं आया इंग्लिश टेस्ट देने, 4 दिन मैंने पढ़ाई की, तैयारी की, और उसके बाद लग गया लॉकडाउन। जिस दिन मेरा पेपर था ना उसी दिन ये लगा लो लॉकडाउन। किस्मत ऐसी होती ना, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, कई बार आप सोचते कुछ है, होता कुछ है, करना कुछ होता है, और ऐसे ही मेरे साथ हुआ। जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन पेपर कैंसिल हुआ, उसके बाद परमानेंट लॉकडाउन लगा, और उसके बाद मुझे अगस्त में डेट मिली। उसके बाद मेरी स्पीकिंग जो थी उसका वो भी एक बार टेक्निकल एरर आ गया, वो उसको मैंने दोबारा दिया, लेकिन जैसे तैसे जुलाई के बाद शायद अगस्त में रिज़ल्ट आया होगा, मैंने वो भी क्लियर कर लिया। अगर शायद उसी दिन में वो पेपर हो जाता तो मेरे अच्छे खासे बैंड आ जाते। और उसके बाद मेरे फादर को निमोनिया हुआ और वो उनका देहांत हो गया, और सारी जिम्मेदारी फिर मेरे कंधों पे आ गई कि अब यहीं पे रुकना है और काम करना है, क्या करेंगे। हालांकि जॉब ऑफर्स तो बहुत आए, तो लेकिन अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने जब लॉकडाउन लगा उसके बाद भी मुझे सैलरी मिलती रही थी। जब मैं इंडिया आ चुका था, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक मुझे उन्होंने सैलरी भी दिया। उससे पहले ही मैंने अपना सेटअप डाल लिया था कि मुझे पता है आज लॉकडाउन टेम्परेरी है, क्या पता ये कितना आगे तक जाए। इससे पहले कि होटल वाले मुझे बोले बाय, इससे पहले मैं अपना काम स्टार्ट कर चुका था, और ज़्यादा अर्निंग नहीं होती थी, लेकिन ये था मैं बिज़ी था, क्योंकि मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो आज मेरे पे ज़्यादा काम नहीं था, तो आज मैंने आपके लिए वीडियो बना दी। तो मुझे चाहिए कि मैं अपना जो भी प्रीशियस टाइम है ना आज का, आज गया तो मतलब वो वेस्ट ही है, तो उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। तो उसके बाद अपना काम शुरू किया, धीरे धीरे सेल इंक्रीज़ होने लगी, लोगों को केक पसंद आने लगे। फिर मेरे शेफ़ ने मुझे मोटिवेट किया कि भाई नितिन तू काम करता है, तू वीडियो क्यों नहीं बनाता। तो मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी, तो फिर मैं वीडियो बनाने लगा। और इससे पहले 2019 में जब मैंने मालदीव्स में दोबारा ज्वाइन किया था, तो उस टाइम ही मैंने सोच लिया था कि यार पूरी दुनिया में लोग यूट्यूब पे छाए हुए हैं, ठीक है, और वीडियोस बना रहे हैं, बट मुझे एक कमी लगती थी बहुत से लोगों की। वो क्या करते थे कि मेजरिंग में जैसे कप वगैरह यूज़ करते हैं, टी स्पून, टेबल स्पून, ये मुझे पसंद नहीं आता था, क्योंकि मुझे वो रेसिपी समझ ही नहीं आती थी कि यार मेरे को अगर वो रेसिपी बड़ी करनी है, छोटी करनी है, तो बड़ी मुश्किल लगती थी। मैंने कहा यार ये मिसिंग है चीज़ें,
और फिर मैं वहाँ पे एगलेस भी बनाता था, दुनिया भर के मैंने 20-25 रेसिपी जिससे मिलती थी मैं बनाता था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आती थी, सच्ची बताऊँ तो। मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई, बहुत सारी वीडियो बनाई, इसलिए मेरी मोस्टली जो वीडियो होटल में शूट थी वो एग वाली थी। और दूसरा मेरे साथ एक पाकिस्तानी बंदा भी था, राणा, मेरा अच्छा दोस्त है वो। मेरे लिए रात को दूध वगैरह बनाना, वो अपने लिए दूध बनाता था आराम से डेट्स वगैरह डाल के। जब सारे लोग चले जाते थे 11 से 11 की मैं शिफ्ट करता था और 11 बजे वो आता था, क्योंकि उसकी शिफ्ट भी 1-2 बजे तक रहती थी। तो आराम से हम दोनों बैठ के दूध पीते थे, मैं उसके कैमरे से, या मेरा एक और फ्रेंड था वहाँ पे स्टीवर्डिंग में ही, ठीक है, विवेक, तो उसका मैं फ़ोन लेता था, उसके फ़ोन से, उनके फ़ोन से मैं वीडियो बनाता था। वो मेरे लिए लाइट वगैरह भी अरेंज करते थे, बाहर से लॉक वगैरह लगा के रखते थे ताकि कोई अंदर ना आ जाए। मैं चोरी छिपे वीडियो बनाता था उस टाइम 2019 में दूसरों के फ़ोन में। फिर मैं वहाँ से लेता था, फिर पेन ड्राइव में ले लेता था, फिर वहाँ पे बिना वॉइस के एडिट करके म्यूज़िक के साथ डालता था। नहीं चला चैनल, मैंने सारा डाटाबेस अपने पेन ड्राइव में इकट्ठा करके रखा और मैं, मतलब ये लगा लो यार, मैंने बहुत मेहनत की है। मैं 16-16 घंटे काम करता था, पहले भी चोरी छिपे जाता था, 12 घंटे की ड्यूटी के बाद भी रात के 2 बजे आता था, वीडियो बनाता था दूसरों का फ़ोन मांग मांग के। लेकिन मुझे था कि मुझे करना है करना है करना है, मैं लगाया रहता था। मैं, कोशिश ये थी मेरे दिल में था कि यार मेरे को एक ना एक दिन तो कुछ करके दिखाना है। और जब मैं इंडिया आ चुका था, मैंने अपनी बेकरी भी ओपन कर ली थी। तो मैंने घर पे लॉकडाउन के टाइम पे, बेकरी ओपन होने से पहले भी थोड़े दिन पहले, फिर एक चैनल बनाया था। मतलब 2 चैनल मैं पहले ही बना चुका था, दोनों नहीं चले थे। उसके साथ लॉकडाउन में करना क्या था, वाइफ के साथ एक फिर से चैनल बनाया, रेसिपीज़ डालने शुरू करी। जो मेरे पे पुरानी 50-60 वीडियो पड़ी थी होटल के टाइम की या दूसरे चैनलों पे, वो दोबारा से डालनी शुरू करी। वो चैनल भी नहीं चला, 2021 आ गया, 1 साल हो गया। मैं वीडियो बनाता रहा, नहीं हुआ। मुझे पता है एक चवन्नी भी नहीं आ रही, मेरा फ़ोन टूट गया, मेरे को 30,000 रुपये का फ़ोन भी लेना पड़ा, ट्राईपोड भी लेने पड़ते थे, माइक भी लिया, खर्चा इतना होता था, आमदनी नहीं थी उस टाइम पे क्योंकि बहुत सारा पैसा इधर उधर लग चुका था। लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं, करता रहा। मैंने कहा कभी तो कुछ होगा। तो दिसंबर 2021 से एकदम से सब्सक्राइबर मेरे गेन होने शुरू हुए और 2 महीने काफ़ी अच्छा चला। जनवरी में अच्छा चला, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बहुत अच्छा गया। मई से फिर डाउन होना शुरू हुआ, मई, जून, अब जुलाई चल रहा है। लेकिन मुझे पता है अगर करते रहेंगे एक ना एक दिन सक्सेस हो ही जाएगा। जब तक जिंदा है, जब तक है, यहाँ है इस दुनिया में, जब तक काम कर रहे हैं, तब तक तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सिखाता रहूँ, वीडियो बनाता रहूँ। और अगर आप इन वीडियो को देख भी लोगे ना और इसको अच्छी तरीके से सर्च करोगे तो आप लोग आराम से इजीली काम कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपको एक जगह नहीं मिलती है, बहुत से लोग छिपाते हैं या बहुत से लोग, तो मैं औरों के बारे में नहीं बताता, बट मुझे जो पता है, मैं जो काम कर चुका हूँ 10-12 साल, ठीक है, और जो अब का मेरा एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकली केक शॉप में हम जो करते हैं, तो उन सब का एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता रहता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। अब मैं वैसे तो देखो कंट्रीज़ में, मैं अब टोटल कंट्रीज़ कितनी हो गई घूमने के लिए, मैं श्रीलंका भी घूम चुका हूँ, होटल के लाइन में ही 2 दिन के लिए गया था। अब मैं मालदीव्स, मॉरिशस और थाईलैंड और कहाँ गया, दुबई, ओमान, तो कंट्री तो मैंने काफ़ी घूम ली है। और शायद अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो मैं आप लोगों के सामने नहीं भी होता, कनाडा में होता और व्लॉगिंग करके व्लॉग बना रहा होता, लेकिन बना कुछ ना कुछ रहा होता ज़रूर, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए और कोशिश करते रहिए कि काम आप लोग जो भी करें, जितना भी करें, इस चैनल से सीखें, परफेक्टली सीखें। तो अब आप लोगों को पता चल चुका होगा मेरा कितना एक्सपीरियंस है और मैंने कहाँ कहाँ काम किया, कौन कौन सी कंट्रीज़ में काम किया। और देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन जो चीज़ अपने हाथ में है एट प्रेजेंट वो है हार्ड वर्क। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। रिज़ल्ट देना ना देना वो आपकी डेस्टिनी है या आपके भाग्य में है, आपकी किस्मत में बोल लो, लेकिन काम करना आपके हाथों में है। ये आपके हाथों में ही है जिससे आप अपना जो फ्यूचर बदल सकते हो। मैंने कभी इतना पैसा भी कमाया और उसका आज मैं बहुत कम भी कमा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मेरे को पता है कि मैं कर तो रहा हूँ, खाली तो नहीं बैठा, किसी पे डिपेंड तो नहीं हूँ।
एटलीस्ट आज मुझे 30-40 हज़ार लोग जानते हैं, मुझसे सीखते हैं, उनका घर चलता है। अभी ठीक है, उससे अच्छा मतलब उनकी भी वेल विशेस मुझे मिलती ही होंगी, ऐसा नहीं है। मैंने इतना काम करता हूँ दिन भर, बताता भी हूँ आप लोगों को। इतने क्वेरीज आती हैं मुझे इंस्टा पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे कितने कमेंट आते हैं और सबके मैं रिप्लाई करता हूँ। अब कई बार ऐसा भी होता है कि 1-2 कमेंट का रिप्लाई ना करो तो इतना गुस्सा हो जाता है कि मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, कभी हो जाता है कि मिस हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं देता। आप किसी और से पूछ के देखो, कोई आपको जवाब भी नहीं देगा शायद साल भर तक। लेकिन मैं उसी दिन सुबह पूछा तो शाम तक, शाम को पूछा तो रात तक, जब भी आँख खुलती जिसका भी कमेंट आता है तभी बता देता हूँ। एक्सपेक्टेशन मुझसे भी बहुत ज़्यादा है लोगों की, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मेरी पूरी नहीं होती कभी भी। कि मैं भी चाहता हूँ मेरे भी ग्रो हो और लोग इतना सीख जाए कि उनके कमेंट कम हो जाए, जो पुराने हैं उनको समझ आ जाए अपने आप ही, वो सब चीज़ें काम करने लगे, तभी मुझे ऐसा लगेगा मैं अच्छा टीचर हूँ। अगर आप सारी वीडियो एक बारी में देखोगे ना तो आपको समझ आ जाए। बाकी कमेंट करते रहो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तभी तो सॉल्व होगी और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये मेरी छोटी सी लाइफ थी, छोटी सी जर्नी थी। आगे जो होगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। और देखो कितना पसीना आ रहा है, और आप लोगों के लिए गर्मी में बैठ के तो पंखा चलाऊंगा तो फिर वॉइस में ज़्यादा मतलब नॉइस घुसेगी इधर उधर की, बैकग्राउंड की। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसमें तो खैर कोई कमेंट करने वाली बात नहीं होगी। बाकी आप फिर भी कमेंट करना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।